अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। और इस किताब का अंतिम पैराग्राफ है अध्याय 20, स्वस्थ और प्रसन्न रहने के उपाय। तो कल भी इस पर चर्चा हुई थी, आज आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना, सदगुरुदेव जो लिखे हैं। तो आपको याद दिलाने के लिए ऊपर का एक लाइन भी हम पढ़ देते हैं। जैसे जिसके विचार और भावनाएं होती हैं, वैसा ही उसके मन में अच्छे या बुरे आंदोलन उठते रहते हैं और उन आंदोलनों का प्रभाव शरीर को वैसा ही बनाता रहता है। यानी 24 घंटे आप जो विचार करते हैं उसके अनुरूप ही आपके शरीर के अंदर में प्रतिक्रिया होती रहती है और शरीर भी बनता बिगड़ता रहता है। इसलिए सदगुरुदेव का कहना है 24 घंटे स्वस्थ विचार रखना चाहिए, शुभ भावना मन के अंदर होनी चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। वास्तव में जीवन हमें आनंद भोगने के लिए प्राप्त हुआ है, ना कि रोते पीटते किसी तरह पूरा करने के लिए। पर जीवन के नियमों के अज्ञान से अथवा उनका पालन नहीं होने से ही हमारा जीवन दुखमय बना रहता है। बहुत सोचने की बात है और बहुत विचारणीय बात है और बहुत मार्के की बात है। सोचिए, वास्तव में जीवन हमें क्या मिला है? यह जीवन आनंद भोगने के लिए प्राप्त हुआ है, ना कि रोते पीटते किसी तरह पूरा करने के लिए। बहुत परेशान होकर के लोग जीवन में जी रहे हैं। समझिए, रोते पीटते जीवन जी रहे हैं। उनका कहना है ईश्वर की मर्जी, और वो हम लोग को यह तब हम बोल रहे हैं यह तकलीफ दे रहे हैं। हमने कोई कर्म किया होगा, पाप कर्म पूर्व जन्म में, उसी का ये फल भुगतना पड़ रहा है। ऐसे बहुत लोगों के विचार हैं। और कष्ट में जीते हैं और सोचते हैं इसी जन्म में यह पूरा हो जाए तो अगला जन्म ठीक से रहेंगे, है ना। बहुत कठिनाई की जीवन जी रहे हैं लोग। कुछ लोग परेशान होकर के यानी रोते पीटते किसी तरह से जीवन को पूरा कर रहे हैं। जब भगवान उठा लेंगे तो चले जाएंगे, और जब ऐसा परेशानी है, ये सब भावना, ये सब क्या है? सब अज्ञान है वास्तव में, है ना। पर जीवन के नियमों के अज्ञान से अथवा उनका पालन नहीं होने से ही हमारा जीवन दुखमय बना रहता है। बहुत कठिन बात है। ज्ञान ही बचपन से उल्टा सीधा दिया गया। ईश्वर हमें जन्म दिए हैं और वो हम लोग को दुख सुख का जो दे रहे हैं, हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं। हमने बुरे कर्म किए होंगे किसी जन्म में, उसी को भुगत रहे हैं, ऐसी ऐसी भावना। और हम बच्चों को जन्म दे सकते हैं लेकिन कर्म नहीं दे सकते। ये दुनिया भर की बातें। कोई किसी का भाग्य नहीं संवार सकता, वो भगवान का दिया हुआ है। ये जो भावनाएं हैं ये मनुष्य को पीड़ित कर रही हैं बिल्कुल। इसलिए बचपन से शुभ भावना, और बच्चों को बारंबार समझा देना चाहिए कि तुम ही ब्रह्म हो, है ना। हर हालत में समझा देना चाहिए, है ना। और जितना जो अभी शुरू में बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई, स्कूल भेजते हैं हम लोग उनको। हमेशा मनोबल ऊंचा रखना चाहिए और अच्छा शिक्षा देना चाहिए कि वो लोग उसको पढ़ें, अच्छे तरीके से सीखें और वीरता से जीवन को जीना होगा ना। जैसी भावना होगी वैसा उनका जीवन बनेगा। 24 घंटे सुविचार में रखना चाहिए। माँ बाप भी अनायास बच्चों को डांटते फटकारते हैं, गाली देते हैं, तौहीन करते हैं। ये आदत को अपने आप में अलग कर लीजिए, ये गलत बातें हैं। सबसे पहले तो अपनी आदतों को सुधार लेनी चाहिए। सबसे पहले अपने आदर्श व्यक्तित्व को बच्चों के सामने रखना चाहिए। आप एक माता पिता हैं, आप गुरु हैं, गुरु से भी महान हैं। हाँ, आपने बच्चों को जन्म दिया है, अपने रक्त से सींचा है, हाँ, और अपनी भावनाओं से, शुद्ध विचारों से उनको बनाया है। फिर आप क्यों परेशान होते हैं? देखो विचार करके
सब मन का है पसारा, स्वामी जगत के तुम थे, यह ज्ञान क्यों विसारा। तो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर क्या क्या घटित हो रही हैं, और हर एक जगह पर, है ना, अपने भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अपने अपने तरीके से रचना हुई है। हमारे भारत की बात कुछ और है ना। जो कुछ भी हो, ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। अगर बचपन से शुभ भावना, प्रणव, प्राणायाम और ये सब ध्यान करने का विधि बच्चों को सिखाया जाए बचपन से, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी वो समाधिस्थ भी हो जाते हैं, है ना। तो आपको भी हमेशा रोरी सुनाना चाहिए बच्चों को, तो अच्छे अच्छे गीत सुनाइए। कोई ऐसा नहीं कि भूत आ जाएगा, सो जाओ, नहीं तो तुम्हें वो दाढ़ी वाला बाबा ले जाएगा, दुनिया भर की बातें जो डराते हैं बच्चों को, सदगुरुदेव पूरी तरह मना किए हैं, है ना। बिल्कुल नहीं। बच्चों को हमेशा शिक्षा दीजिए, है ना। तू ब्रह्म है, तू यज्ञ है, तू ही सकल संसार है, सृष्टि के कर्ता तुम्ही, तू शक्ति का भंडार है। जब भी बच्चों को सुलाएं, ऐसे गीत सुलाएं और ऐसे दूध पिलाएं, तो ऐसी वाणी बोलिए हमेशा, वीर बनो, बलवान बनो, धनवान बनो, भगवान बनो, मत भविष्य की चिंताओं में मन शक्ति को ख्वार करो, अभय बनो, निर्द्वंद्व बनो, ओ जग में परम प्रधान बनो, है ना। हम लोग के दादाजी, दादी माँ, लोग दादाजी गाना गा गा के सुलाते थे और गाना गा गा के जगाते थे। आज उसी का प्रभाव है कि हम आपके सामने इतना प्यार से इतना जो ब्रह्म ज्ञान भेज रहे हैं, इसमें मेरे दादा दादी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे माता पिता और उनका व्यवहार, है ना, अपने माता पिता का व्यवहार भी, है ना, इसलिए आज हम आपके सामने इतनी सारी बातें जो भेज रहे हैं, यह साधारण बात नहीं है। जीवन के बचपन से, है ना, जब हमने गर्भ में हम जब आए तब से यह जो ज्ञान हमने सुना है आपको दे रहे हैं, है ना, साधारण बात नहीं है। और आज आप और हम इस विश्व को शुद्ध, बुद्ध और निर्मल और निरामय बनाना चाहते हैं, तो आज से हम लोग को अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तल्लीन होकर के प्रेम से, बहुत ही प्रेम से सिखाना पड़ेगा, है ना। आज जो बाहर जगत में क्या हो रहा है, बच्चे जो इतने बिगड़ रहे हैं बोल के लोग कहते हैं, गलत बातें हैं, बहुत गलत। बच्चे क्या बिगड़ेंगे, हमने उनको शिक्षा नहीं दी है। हमने उनको शिक्षा दी ही नहीं, हमने उनके लिए समय निकाला ही नहीं। आप शायद नाराज होते होंगे मेरी बात सुन करके, लेकिन आप सभी भगवानों को मेरा कोटि कोटि नमन है। रात दिन जो परिश्रम कर रहे हैं और जो इतना रुपये पैसे कमा रहे हैं हम लोग अपने बच्चों के लिए, कैसे टाइम नहीं दे रहे हैं आप सोचते होंगे, टाइम दे रहे हैं, है ना। एक क्षण भी अगर समय मिल जाए तो कम से कम मुस्कुरा के तो बात कर सकते हैं अपने बच्चों को। एक क्षण भी अगर समय मिल जाए तो गोद में उठा लीजिए दुलार करके, है ना। और एक क्षण भी अगर समय मिल जाए तो पढ़ रहे हैं वहाँ पर थोड़ी देर खड़े हो सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं है। हमेशा ड्यूटी में रहते हैं और अच्छा परवरिश है बच्चों को, अच्छा खाना पीना चाहिए, तो रुपये पैसे की आवश्यकता पड़ रही है। आज स्थिति बहुत बदली हुई है ना। आज प्राकृतिक नियम और इस सब से भी ऊपर हम लोग को वैज्ञानिक पद्धति से भी चलना पड़ता है ना। तो हम आप लोग को कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हमारा कहना है अगर समय मिल जाए एक पल के लिए भी तो बच्चों को दुलार करना पड़ेगा, है ना। आप देखेंगे वो इतने महिमा से भर जाएंगे, एक क्षण के लिए भी आपसे वो बिलग नहीं होंगे हृदय से, है ना। ना कभी आपको धोखा देंगे, कभी भी नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके सामने अच्छा से रहते हैं और पीठ पीछे सिगरेट पीते हैं, ऐसा कभी नहीं करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपके पीछे अच्छा से रहते हैं और पीछे शराब पीते हैं, ऐसा कभी नहीं करेंगे। 24 घंटे अपने माता पिता के उज्जवल चरित्र उनके हृदय में वास करेंगे, है ना। क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई बहुत बड़ा गुरु संसार में आज तक ना देखने में आया है ना आएगा।
बचपन में जो हम लोग सीखे होते हैं जीवन उसी पर खड़ा है। आप विचार करके देख लीजिए, है ना। जो फाउंडेशन बना है बचपन में, जो नींव माता पिता ने रखे हैं, उसके ऊपर में आप महल खड़ा किए हैं, है ना। दुखी ना हो, है ना। कहने का मतलब मेरा यही है कि हम लोगों की गलती से दुनिया बिगड़ी हुई है, इसलिए माता पिता को श्रद्धेय होना चाहिए। पहले माता पिता को उच्च ज्ञान दिया जाता था, तब साधन ध्यान तपस्या की ओर आते थे हमारे बच्चे, तब जाके विवाह पद्धति होती थी। पर आज क्या है, पढ़ाई लिखाई की ओर ज़्यादा और रुपये पैसे कमाने की ओर ज़्यादा ध्यान चला गया और हम लोग आध्यात्म को छोड़ दिए। टाइम नहीं हम लोग के बच्चों के पास, 2 मिनट का समय नहीं हम लोग के पास। तो प्रत्येक ब्रह्म को, जो जितने परिवार में बैठे हुए हैं, सभी माता पिता को, दादा दादी को और प्यारे प्यारे बच्चों को हमारे ओर से कोटि कोटि नमन है। इस विश्व को संवारना है तो सब मिलकर संवारेंगे, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, सत्य ज्ञान की जय, स्वतंत्र विचार की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।